दोस्तों, इस समय भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेशी दौरे पर है। पहले वे समरकंद में रहे, जहां एससीओ की बैठक हुई, जिसमें जयशंकर की नीति का लोहा दुनिया ने माना और भारत ने रूस से कह दिया कि रूस किसी समस्या का हल नहीं है। विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र के सालाना इजलास में शामिल हुए, जहां जयशंकर ने चुन चुनकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को जवाब दिया और ताकतवर देशों की हैकड़ी निकाल दी और अंततः अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ सफाई देनी पड़ी। दोस्तों, वहीं जयशंकर दिल्ली लौटे और दुर्गा पूजा के बाद एक बार फिर विदेश यात्रा पर निकले हैं और इस बार उनका दौरा न्यूजीलैंड का है। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न से बृहस्पतिवार को मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापारिक संबंध बढ़ाने एवं लोगों के बीच आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई। इस दौरान प्रधानमंत्री जेसिंडा ने गुलाबी रंग का भारतीय सूट पहना था। गले में चुन्नी के साथ काले सूट में जेसिंडा बेहद खूबसूरत लग रही थी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के इस रूप की इंटरनेट पर जमकर तारीफ हो रही है। न्यूजीलैंड का भारतीय समुदाय उन्हें भारतीय परिधान में देखकर भाव विभोर हो उठा। विदेश मंत्री की तरफ से ट्वीट किए गए फोटो के नीचे एक यूजर ने लिखा है, यह गर्व का पल है। प्रधानमंत्री का भारतीय परिधान पहनना यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितने गर्मजोशी भरे संबंध है। दूसरे यूजर ने लिखा, अरे वाह, प्रधानमंत्री ने भारतीय ड्रेस पहनी है। तीसरा यूजर लिखता है, प्रधानमंत्री जेसिंडा गुलाबी सूट में बेहद सुंदर लग रही है। ट्विटर पर एक और यूजर ने इसे भारत की सॉफ्ट पावर की तरह देखा। वह कहते हैं, दूसरे देश की प्रधानमंत्री ने भारतीय सूट पहना है, यह भारत की सॉफ्ट पावर का चरम है। यह विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर की न्यूजीलैंड की पहली यात्रा है। जयशंकर ने अर्डन से इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से व्यक्तिगत शुभकामनाएं भी दी। जयशंकर ने ट्वीट किया, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन से मुलाकात करके खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं भी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग गहरा करने पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, व्यापारिक सहयोग बढ़ाने और लोगों के बीच आपसी संपर्क को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई। जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान अर्डन के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें उस देश में अभूतपूर्व योगदान देने एवं उपलब्धियां हासिल करने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को सम्मानित किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेता न्यूजीलैंड में भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को प्रदर्शित करने वाली इंडिया एट 75 डाक टिकट को जारी करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड की अपनी समकक्ष से नानाया महुता से बृहस्पतिवार को हिंद प्रशांत और यूक्रेन संघर्ष जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा की। जयशंकर ने बैठक के बाद ट्वीट किया, न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नानाया महुता के साथ आज दोपहर गर्मजोशी से भरी उपयोगी वार्ता हुई। एक दूसरे की परंपरा एवं संस्कृति का सम्मान करने वाले दोनों समाज बेहतर समकालीन संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हिंद प्रशांत और यूक्रेन संघर्ष जैसी अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के मुद्दे पर विचारों के आदान प्रदान की सराहना की गई। हम संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर एक साथ काम करने को महत्व देते हैं। भारत, अमेरिका और विश्व की कई अन्य शक्तियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों की पृष्ठभूमि में स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दे रही है। चीन विवादित दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे हिस्से पर अपना दावा जताता है। हालांकि ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। बीजिंग ने दक्षिणी चीन सागर में कई कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान भी बनाए हैं। भारत ने यूक्रेन समस्या का वार्ता एवं कूटनीतिक माध्यम से समाधान करने की आवश्यकता पर कई बार बल दिया है। जयशंकर ने कोविड-19 से निपटने के लिए न्यूजीलैंड द्वारा किए गए उपायों से भारतीय छात्रों के प्रभावित होने के मामले को भी उठाया। उन्होंने न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने में इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया तेज करने का आग्रह किया। पढ़ाई के लिए न्यूजीलैंड पहुंचने वाले विदेशी छात्रों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने जवाब हमें कमेंट करके बता सकते हैं और यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर।
दोस्तों सबसे पहले तो इस पाकिस्तानी रेलवे का टिकट देखिए। इस टिकट में क्या कुछ मेंशन है, इससे आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान कितना नीचे तक गिर गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई है और इसकी सिर्फ पाकिस्तान में ही चर्चा नहीं है बल्कि आसपास के पड़ोसी देशों में भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि पाकिस्तान आखिर कैसे यह सर्विस शुरू कर सकता है और वह भी आम पब्लिक के बीच। दोस्तों आपको पूरी डिटेल में बताते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी पाकिस्तानी रेलवे में सफ़र करने वालों को क्यों ऐसी सर्विस देना शुरू की है। आपको बता दें कि इसकी पूरी पड़ताल हुई है और क्यों इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें अब आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के चरित्र यानी कि उसके करैक्टर के बारे में हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताते हैं और उसके बाद इससे टिकट की ओर बढ़ेंगे और पूरी डिटेल बताएंगे। दोस्तों पाकिस्तान शब्द सुनकर अक्सर आपके मन में क्या आता है? शायद यह कि एक ऐसा देश जहां ऐसे नेताओं को देश चलाने के लिए दिया गया है जो अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हैं। ऐसे में उनके ही लोग उन्हें सड़कों पर चोर कह के बुलाते हैं, या फिर एक ऐसा देश जिसके नेता कटोरा लेकर कभी चीन तो कभी किसी अरब देश पहुंच जाते हैं। ऐसे में आप इस देश के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब बताते हैं पाकिस्तान की इस ताज़ा खास सर्विस वाली खबर पर जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। दोस्तों यह खबर पाकिस्तानी रेलवे से जुड़ी हुई है और इस खबर के बाद से पाकिस्तानी रेलवे की भी मीडिया पर अब काफ़ी थू-थू होने लगी है। ऐसे में कहीं पर इस पर मजाक बन रहे हैं तो कहीं पर इस खबर की वजह से काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब माजरा भी कुछ ऐसा ही था कि पाकिस्तानी रेलवे को कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर वह खुद के बचाव में क्या दलीलें पेश करें। दरअसल पाकिस्तानी रेलवे का एक ऐसा टिकट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जहां पर यह कहा गया था कि टिकट के साथ साथ एक खास तरह की अलग सर्विस भी उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे में जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस टिकट पर लोगों की नज़र गई तो उनके होश उड़ गए और एक पल के लिए तो उन्हें टिकट पर लिखे शब्दों पर विश्वास भी नहीं हुआ कि आखिर यह लिखा क्या हुआ है और अगर लिखा भी है तो ऐसा क्यों लिखा गया है। और ऐसे में लोगों ने इसकी शिकायत पाकिस्तानी रेलवे में दर्ज करवाई और इस दौरान कई लोगों ने इस बेहूदगी पर आक्रोश भी जताया और पाकिस्तान सरकार से इसका जवाब मांगा। लेकिन एकाएक इस पूरे मामले में एक ऐसा तथ्य भी सामने निकल कर आया है जिसने सभी लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। दोस्तों आपको बता दें कि जब इसकी तफ्तीश की गई तो इस बारे में पता चला कि हाल ही में पाकिस्तानी नेताओं के यहाँ कुछ हैकरों ने कई महत्वपूर्ण ऑनलाइन दस्तावेज हैक कर लिए थे और इसी दौरान पाकिस्तानी रेलवे का टिकट भी इन लोगों ने हैक कर लिया था और इसके बाद इसमें लिखित कुछ शब्दों में उलटफेर करते हुए इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया और ऐसे में इस टिकट पर लिख दिया गया कि ट्रेन की सर्विस के साथ साथ एक अलग तरह की सर्विस भी उपलब्ध है, जैसा कि आप इस टिकट की तस्वीर में देख सकते हैं। और ऐसे में अब यह टिकट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वजह से पाकिस्तान की अच्छी खासी बेइज्जती हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान देश से जुड़ी इस खबर को ज़्यादातर लोगों ने सच ही मान लिया था, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान अक्सर अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से दुनिया भर में चर्चा में रहता है। और ऐसे में जब लोगों ने यह खबर सुनी तो उनको सच में लगा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर रेलवे टिकट पर यह सब लिखवाया है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।